बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन। और आज वो मरहला आज पहुंचा है कि इस बात का फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फातेह कौन सी टीम होगी। और भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। हम ये आपको बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। हम रोज़ाना 18 फरवरी से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई और आज 9 मार्च है। गोया 20 दिन तक हमारा और आपका साथ रहा है इस ट्रांसमिशन में। और आज वो मरहला है कि जब इस बात का फैसला होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर बादल छाए हुए हैं। आज जो पेशगोई की गई है, बारिश की तो बिल्कुल पेशगोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है दुबई में। और बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट, ख़ास तौर पर भारतीय सपोर्टर्स, आज मैं देख रहा था कि कोई अबू धाबी से आया है, कोई अजमान से आया है, कोई रासुल खैमा से आया है, कोई अल फुजैरा से आया है, शारजा से आया है, और दुबई के लोग तो वहाँ मौजूद हैं दुबई में। तो इसका मतलब ये कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और लोग 4-4, 5-5 घंटे पहले जो थे वो आ गए। हालांकि वहाँ के वक्त के मुताबिक ये मैच 1 बजे दोपहर शुरू होना था, लेकिन लोग 9 बजे 8 बजे से लाइन में लग गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जैम पैक्ड मुकाबला, और इसमें न्यूजीलैंड की टीम क्या भारतीय शायकीन क्रिकेट को उसी तरह से मायूस करके घर वापस भेज सकती है जिस तरह 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ओवल लंदन के मैदान पर भारत को 180 रन से शिकस्त देकर वापस भेजा था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जब टॉस होगा जब ही फैसला होगा कि मैट हेनरी न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करेंगे या नहीं। लेकिन हमने जो मैच जो पिच रिपोर्ट देखी, वो पिच, उस पर मैं अपने दोनों मेहमानों से ही बात करूंगा। जिस तरह की पिच नजर आ रही थी, कल हमने आपको बता दिया था कि ये वही पिच है जहां 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था। तो 14 दिन तक इस पिच पर कोई मैच नहीं हुआ है और अब इस पिच पर मैच हो रहा है। स्क्वायर में 5 पिचेज हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे। आज आपको सचिन रविंद्रा की कहानी भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय की। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हम आमिर सुहेल से। आमिर, आज बड़ा दिन और भारत की टीम, लोग तो कह रहे हैं भारत फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। कैसे देखते हैं आज के इस मुकाबले को? देखिए, ये जितना बड़ा मैच होता है ना, जितना बड़ा मैच होता है वो यहां से जीता जाता है। यहां खौफ नहीं होगा, यहां पे तैयारी बिल्कुल ठीक होगी तो आप आराम से जाके अंदर जो है मुकाबला कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो फिर आप जो है वो बिल्कुल नहीं जीत सकते। सो आई थिंक ये वही जो आप भी अक्सर इस चीज़ का जिक्र करते हैं, बैटल ऑफ नर्व्स होगी। कौन अपने जो नर्व्स हैं, जो फ्रेड हैं, उसको जल्दी से सेटल करता है, जो करेगा उसके लिए जो है वो पेव वे करेगी ये जीत। बिल्कुल पाटा विकेट है, आपने देखी होगी कि बिल्कुल जरा सी भी घास नहीं है। कौन सा वर्ड है? क्रिकेट में कहते हैं ना पाटा विकेट के, जिसपे रन्स का अंपायर लग जाए। अच्छा। तो वो उस तरह की विकेट है। आप देखें जिस तरह से हमने देखा था जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे। चीज है, मैं इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आज जो पिच का रूप देखा हमने, अच्छा लग रहा है। गेम अच्छी, बैट पे अच्छी बॉल आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो होगा, मगर इतना स्लो नहीं होगा जितना पिछले मैचेस में रहा है। तो हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद है और पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो, जैसे आमिर भाई ने कहा, नफ्स का गेम है आज। पिच में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा, इसलिए टॉस से तो बरी हो गया गेम। ये टॉस सिर्फ इस चीज़ को लेके कि आप रीजनेबल अच्छा टोटल कर दें तो सामने वाले पे 6 से ऊपर की एवरेज थोड़ा प्रेशर क्रिएट करती है अगर वो विकेटें लूज करते हैं। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा पिच है। इंटरनेशनल मुकाबलों में गुज़िश्ता 14 मैचेस में टॉस हारे रोहित शर्मा, और अब आज भी टॉस पर तो ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। पिच को देखते हुए आप समझते हैं जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी? देखिए, बड़े मैच में रन से तो बोर्ड तो प्रेशर लेके आता है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन दुबई में पिछले चंद दिनों से ऑस बिल्कुल नहीं पड़ी, तो आई थिंक टॉस को इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा सा सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन अगर आप सारा कुछ ही डिपेंड करके आएंगे टॉस के ऊपर, तो जैसे ही आप टॉस हारते हैं
तो फिर आपका सारा जो एंथुजियाज्म है ना वो बिल्कुल बैठ जाता है और एकदम से आप जो ऑपोजिशन है उसको अपने ऊपर सवार करना शुरू कर देते हो। सो आई थिंक एज ए यूनिट आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए वर्स्ट, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। खुरम, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया ने अब तक खेले 51 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें से 43 वो जीते हैं। आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूं, 43 मैचेस जीते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि उनका विनिंग रेशियो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और उन्होंने डेवलप किया है अपने प्लेयर्स को कि एक अगर जाता है तो दूसरा उसकी जगह आता है। यशस्वी जायसवाल जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सके। मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। तो आप क्या देखते हैं कि जो उनके यहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनकी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश कर रही है। राहुल द्रविड़ अंडर 19 के कोच थे, कई प्लेयर्स आए, शुभमन गिल भी उसी उधर से आए, और फिर उसके बाद कहां से कहां इंडिया की क्रिकेट जा रही है। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वो बोलती नहीं है कि ओपनर फिर 1 डाउन 4 नंबर, वो बेसिक देखते हैं कि कौन किसकी जगह रिप्लेस इजीली होगा या हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए इवेंट वाइज। जिस तरह T20 है उसमें इवेंट वाइज वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें सूट करता है, कॉम्बिनेशन में हमारे बैठता है। वो नहीं देखते अगर एक लड़के ने 700-800 किए में इसकी कंपलसरी हो गया कि भाई इसको सिलेक्ट करना ही है, वो बोलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन में क्या सिफारिश का चक्कर होता है जिस तरह हमारे। देखिए ऐसा मैं बोल दूं कि नहीं हो तो नहीं हो, ये गलत होगा। नापसंद है थोड़ी बहुत होती है, जैसे वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए ये गौतम। आप गौतम भी देख लें, आप वो स्टाफ हो या प्लेयर हो, उनकी है थोड़ी बहुत। जायसवाल ड्रॉप हुआ है कहीं ना कहीं, वो ऑस्ट्रेलिया टूर से उनकी गुड बुक से बाहर हुआ है। उसने बैट शॉट सिलेक्शन के लिए थोड़ा कैजुअल लिया इंडियन टीम को, उसने बोला ड्रॉप कर दो। वरना जायसवाल जिस तरह टीम में आया था और आती उसने परफॉर्मेंसेस की थी, उसको सोच भी नहीं सकता था कोई ड्रॉप करने का। और लास्ट टाइम पे इस टीम से ड्रॉप हुआ है वो, पहले वो टीम में फर्स्ट चॉइस वही था। सही है। तो ये चीजें वहां पे जो स्टैंडर्ड है ना सिलेक्शन का, वो बड़ा अच्छा है और क्लीन है। उनके माइंड में कहीं डाउट नहीं है कि हम इससे ये करवा लेंगे। नहीं, आपका ये जॉब है, आपने यही ओपनर है तो आप ओपनर ही करेंगे भाई, हमें आपसे ये चीज चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, उसने उनके जो सिलेक्शन कमेटी है, अजीत अगारकर थे, याद होगा लास्ट जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में मैसेज भेजा था किसको, KL राहुल को, कि आप खेलेंगे, कि आपने 6-7 नंबर खेलना है, विकेट कीपिंग करनी है और हम आपसे ये चाह रहे हैं। उसने नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये किशन को देखें, वो ड्रॉप है। आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने क्लियर हैं इस चीज में। तो जहां ऑनेस्टी होगी तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आमिर, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। वहाँ इतना शोर वावेला, नेपोटिज्म इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ है कि एकदम से कोई खिलाड़ी पैराशूट के जरिए कूद गया, कोई खिलाड़ी आया तो उसको इतने इख्तियारात दे दिए कि वो आसमान पे फ्लाई करने लगा। ऐसा क्यों है? सिस्टम है वहाँ, सिस्टम है। सिस्टम है, अच्छा। सिंपल क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे प्लेयर को किस तरह लेके जाना है, कौन आएगा, यहाँ से ऊपर कौन जाएगा, ऊपर से ऊपर कौन जाएगा। तो उन्होंने क्लियर कट रखा हुआ है। और देखिए, अगर जो आपने क्वेश्चन किया है कि वहाँ पे भी जो है वो एडजस्टमेंट होती है, लेकिन जो प्लेयर एडजस्ट होता है वो भी आके परफॉर्म कर देता है। ही इज़ ऑल्सो गुड इनफ। सो आई थिंक उनकी क्रिकेट का मैयर ये है, आप पिछले 5 साल से देख लें, ऑलमोस्ट हर आईसीसी के इवेंट में तो वो फाइनल में आते हैं। तो इसके अलावा रह के गया उनकी क्रिकेट के बारे में बात करना। सही, बिल्कुल। इस पर हम मजीद बात करेंगे और आपको कंपैरिजन करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों का। जैसे हम शुभमन गिल का कंपैरिजन करें रचिन रविंद्रा से, विराट कोहली का कंपैरिजन करें केन विलियमसन से। इस तरह बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे हैं इन दोनों टीमों में कि जिनका आपस में हम मवाजना करेंगे। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होगा और फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और जो अगर देखा जाए इन मुकाबलों के हवाले से कि आईसीसी इवेंट्स में तो भारत का पल्ला भारी है, लेकिन भारत ने 2023 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड ने बाद में बैटिंग की थी और भारत ने पहले बैटिंग की थी। और इसी तरीके से अगर आप दीगर इवेंट्स की बात करें तो उसमें भी भारतीय टीम का पल्ला भारी है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर दोनों टीमों के हम प्लेयर्स का कंपैरिजन करें,
मैं आमिर सोहेल से पहले शुरू करता हूँ। आमिर, अगर हम देखें, शुभमन गिल अंडर 19 से आए, रचिन रविंद्रा अंडर 19 से आए, 2016-2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले और 2018 के आईसीसी के प्रॉमिसिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे रचिन रविंद्रा। और शुभमन गिल, उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी बनाई है वनडे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी अंडर 19 से आए। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं इस फाइनल मैच में? देखिए, दोनों जो हैं बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बड़े अच्छे टाइमली मैच्योर होके आए। इनको दोनों को अपनी गेम का पता है और दोनों जो हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर को हमेशा थोड़ा सा एडवांटेज होता है। जब आप बड़े मैच की बात करते हो तो जो एंगल्स हैं, वो खब्बा जो बैट्समैन है वो ज़्यादा इजीली जो है वो मनूवर कर सकता है। खुर्रम, रचिन रविंद्रा, ठीक है, आप उनको क्या रविंद्र कहते हैं या रविंद्रा कहते हैं? निकल जाता है कभी कभार। लेकिन उनका मैं आज रचिन उनको रविंद्रा। देख रहा था उनका कि उनका नाम जो था वो राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से मुतासिर होकर रखा गया और मिक्स हो जाते हैं नाम। जैसे ब्रंच है तो ब्रेकफास्ट और लंच, उसको ब्रंच कहते हैं। स्मॉग है, स्मोक और प्लस फॉग, उसको स्मॉक कहते हैं। तो इनके वालिद कृष्णा मूर्ति हैं जो कि वहाँ पर बेंगलोर में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे और फिर उसके बाद 97 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। बेंगलोर में इनके अब्बा क्लब क्रिकेट खेलते थे, वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। 5 साल की उम्र में रचिन रविंद्रा ने बल्ला पकड़ लिया वेलिंगटन में, न्यूजीलैंड में। उसे क्रिकेट का शौक था, सचिन तेंदुलकर उसका आइडियल था और फिर वो कहां से कहां तरक्की करता हुआ चला गया। क्लब क्रिकेट खेलने के लिए वो बेंगलोर आता था क्योंकि उसके अब्बा भी बेंगलोर हर साल आते थे। ऐसा प्लेयर कि जिसकी रूट्स इंडिया में, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, आज इंडिया के खिलाफ क्या कर सकता है रचिन रविंद्रा? जाहिर सी बात है, देखें ये वो वाली बात हो गई ना कि किसी को आप रोक नहीं सकते, कहाँ पैदा हो रहा है, किधर जाएगा, किस तरह खेलेगा। ये अगर टैलेंटेड है, मेहनती हार्ड वर्कर है तो वो कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट कर लेगा। तो ये निशानियाँ इस तरह की एग्जाम्पल्स होती हैं जो लोग नहीं होते एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि यार मेरे पीछे बड़ा नाम नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, मेरा कोच अच्छा नहीं है, हर वक्त रोते ही रहते हैं ना। उनकी कहानी ही नहीं खत्म होती। एंड में होता है क्या हुआ जी, मैं लेट हो गया था। लेट क्यों? बस वाले ने लेट, तुम स्टॉप लेट पहुंचे, तुम किस तरह। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है और मोटिवेशनल चीज़ें ये जिनसे आप सीखते हो और एक जज्बात आपके आते हैं कि यार ये कर सकता। लेकिन उनके अब्बा ने तो नहीं कहा कि मैं कोच हूँ उनका। नहीं, देखें, कृष्णा मूर्ति नाम है, वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। आप देखें, अब वो बाबर के वो वाले हमेशा लो प्रोफाइल में उसके वाले थोड़े तो वो इमोशनली और जज्बाती हुए हैं। तो उसको टीम का कोच नहीं ना बनना। किसको? उसके अब्बा को? उसके अब्बा को। इनको बनना है, वरना उनको बनना होता तो वो लाजमी कहते कि जाओ जाओ मेरा नाम लो। किसी को पता ही था। आज मैं देख रहा था कृष्णा मूर्ति उसके अब्बा का नाम है। यहाँ आजम सिद्दीकी को सब जानते हैं और उसके दादा का नाम बाला कृष्णा है। वो माहिर तालीम है बेंगलोर का, मतलब एक अच्छी फैमिली। वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए और जिस तरीके से उनके बेटे ने नाम कमाया, 5 सेंचुरियां खुर्रम आईसीसी इवेंट में, बहुत बड़ी बात है। मैंने कल भी प्रोग्राम में बात की थी ना, वो अपनी एक तस्वीर बना रहे हैं दुनिया क्रिकेट में कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं अनस्टॉपेबल बनूंगा। और जिस तरह की अप्रोच है उनकी, अब जो एडवांस क्रिकेट है, सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, ये नहीं है कि आप वो जिधर बॉल है उधर ही खेल लें। जहाँ का बॉल होता है उसको एक तरफ से दो तरफ खेलने वाले शॉट खेलते हैं वो। ये बहुत अच्छे प्लेयर की निशानी थी। एक टॉप प्लेयर जो होता है वो एक बॉल को 2 तरफ खेलता है। ग्रेट प्लेयर जो होते हैं वो अपनी मर्जी से खेलते हैं। लेकिन आमिर, चीज़ कहूँगा, ये आपको ना, ये इंडियन जो माइंडसेट है, देखिए अगर इंडिया के बैट्समैनों की बात करें, एक से बढ़ के एक बड़ा नाम है। हमें इतनी लंबी लिस्ट है और बड़े अट्रैक्टिव बैट्समैन, प्रूव किया उन्होंने अपनी दुनिया में। सो ये चीज़ बताती है कि उनका जो बिल्कुल नीचे लेवल वाले जो प्लेयर्स हैं, अभी आप उनके वालिद साहब की बात कर रहे थे कि उनका एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर है? क्लब क्रिकेट खेलो। नहीं, प्योरिस्ट बनना है आपने, टेक्निक के ऊपर एम्फेसिस है उनका। जो नीचे वाला भी है उसके भी दिमाग में ये है कि टेक्निक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ द गेम नहीं पता तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। जो आप देखें, एक से बढ़ के एक बैट्समैन आता है और हम लोग जो हैं वो आज भी भैंस चाहे कि ओए वो बड़े छक्के मारता है, भाई ले आओ उसको, वो बड़ा तेज है जी, ले आओ उसको,
बाकी चीजें जो है खुश हो वो जाता है हमने आके। जो है बाहर फेंक दी। लेकिन आप शुभमन गिल की अगर बात करें, जिस तरह में सचिन रविंद्र, उसके वालिद फार्मर है, किसान, पंजाब, मशरकी पंजाब में उन्होंने अपनी फॉर्म की जगह निकाल के पिच बनवाई, कोच बुलवाया कि वो कोचिंग करे शुभमन गिल की, फिर उसके बाद वो दिल्ली आया। तो वहाँ मेहनत करते हैं ना बहुत ज्यादा फ्रॉम द देखिए ग्रास रूट आपके लेवल। पास जायसवाल की जो स्टोरी है वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है बिल्कुल। कि एक बंदा क्रिकेट के शौक में मुंबई आ सब कुछ गया। छोड़ के आया, चाय बेच रहा था, चाय सर्व कर रहा है लोगों को, और पानी पूरी बेच रहा था अपने पानी अब्बा के पूरी साथ। बेच रहा है, और कहां से वो कहां पहुंचा है। ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और देखिए वो वहां पे यहाँ पे कल्चर है ना, वो ये रीजन के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनके पास जाता हूँ, इनकी बुक्स में आ जाता हूँ, चाहे मुझे बल्ला नहीं पकड़ना तो आता। रीजन के प्रेसिडेंट को कौन सा खेलना आता था? वो जो सियासत करके प्रेसिडेंट अब बन जाते हैं, बच्चों को भी ले आते हैं मैं मार्केट कह- में। नहीं, मैंने तो देखे, मैंने उस दिन भी कहा कि क्रिकेट को इन्होंने बिजनेस बना दिया। मैं तो उन लोगों को जानता हूं जो लंबरेटा पे मैंने उनको देखा, आप पता नहीं क्या क्या है, सिर्फ क्रिकेट बेची इन्होंने। बेची नहीं, बल्कि एक पेंटेंगुलर कप में एक क्रिकेट खिलाड़ी बे- मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, उसको गाड़ी मिली, उसने गाड़ी दे दी उनको अपने, क्रिकेट आप बेची अंदाजा है लगाएं। इन्होंने, हाँ? क्रिकेट बेची है। कि मुझे दे दो गाड़ी, उन्होंने गाड़ी दे दी। क्रिकेट ये क्रिकेट बेची बिक है रही है इन्होंने। ना खुरम, क्या कहेंगे? आप भी अपना इनाम दे देते हैं अगर मिल बहरहाल जाए। हम बात करते हैं जी, ये तो है? बड़ी पाकिस्तान मेहनत की से लेते क्रिकेट हैं में सर, पता बड़ी नहीं मेहनत क्या से। है। बड़ी मेहनत से लेते हैं, ऐसी क्यों देने लगते हैं? मैंने तो नहीं किया कभी, मैं सुन के हैरान हुआ जो आप बता रहे हैं, गाड़ी दे दी और गाड़ी मांगने वाले पे आफरीन हूँ मैं। वो तो फिर अगर नहीं देता तो फिर खेलता कैसे वो आगे? अच्छा, ये भी तो होता है ना, इस तरह से। दफा हमारे मैच की इस डिस्कस दफा करते हैं। जो है ना इधर- पाकिस्तान इधर में तो ठीक नहीं होना, इधर चलें। ठीक होगा, अगर बोलते रहेंगे कभी ना कभी तो आवाज आएगी। अब हम आपको ले चलते हैं टॉस के लिए। टॉस के लिए मौजूद है वहां पर दोनों कप्तान और मैच। जी, आपने देखा कि टॉस जीता है न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। मैट हेनरी अनफिट हो गए, वो नहीं खेलेंगे, उनके कंधे में तकलीफ है, और उनकी जगह नेथन स्मिथ जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको टीम में शामिल किया गया है। भारत की अनचेंज टीम है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों एक्सपर्ट से उनकी राय मालूम करेंगे कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, फिर टीमों के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने दोनों मेहमानों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से कबल टॉस आपने देखा, टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता है और उनकी टीम में एक तब्दीली है। मैट हेनरी, जिस टीम ने सेमीफाइनल खेला था, मैट हेनरी की जगह नेथन स्मिथ को वो लेकर आए हैं, जो कि 7 वनडे खेले, और पहला मैच उन्होंने 19 फरवरी को जो था चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था नेथन स्मिथ ने, और भारत ने अपनी अनचेंज टीम रखी है। आमिर, कैसे देखते हैं मैट हेनरी का नुकसान न्यूजीलैंड को होगा काफी हद तक? देखिए, जो एक्सपीरियंस और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और स्पेयर हेड कर रहे थे अटैक को, डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। और टीम थोड़ा सा फील भी करती है कि इतने बड़े मैच में आपका एक बड़ा प्लेयर जो है वो निकल जाए तो अपसेट करता है। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड खेलता आ रहा है और नेथन स्मिथ को जो एक मौका मिला हुआ है अभी रिसेंटली, उन्होंने इम्प्रेस किया था ऑन अ वेरी फ्लैट ट्रैक। कराची में जो मैच था, उन्होंने इम्प्रेस किया था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कप्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम टीम को किस तरह मोटिवेट करते हैं। और उसके बाद ये जो 20 ओवर होंगे इनके ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल या फिर ये जो नेथन स्मिथ, ये 4 बॉलर मेरे ख्याल में शेयर करेंगे। ठीक ये 20 ओवर्स, ठीक है। ये राचिन भी करेगा बॉल, ग्लेन फिलिप्स भी करेगा बॉल। तो ये 20 ओवर कप्तान जो है इस तरह यूज करेंगे कि उनकी जो है कमी किसी तरह पूरी कॉम्पनसेट की हो। जाए। खुर्रम, बैटिंग विकेट जिस तरह से, और जो टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला, जिस तरह आपने पिच देखी थी, पिच रिपोर्ट में क्या समझते हैं कितना टारगेट दे न्यूजीलैंड भारत को? क्योंकि ओस का कोई फैक्टर नहीं है, ओस नहीं गिर रही, और भारत जब चेस करेगा, 2 मैचेस में भारत चेस कर चुका है, 2 मैचेस में पहले बैटिंग कर चुका है, कितना टारगेट दे? मुझे ऐसा लग रहा है अगर थोड़ी सी भी डिसेंट बैटिंग की इन्होंने तो ये 300 टच करेंगे। क्योंकि देखें, ये वो टीम है जो अपनी गलतियों से सीखती हैं, तो ये अपनी मैचेस की गलतियों को ध्यान में तो रखा हुआ होगा कि हमने मिस्टेक कहाँ की और बेहतर कहाँ टोटल हो सकता था। फिर आखिरी मैच में जो इन्होंने टोटल किया है
वो भी इनके जहन में होगा। हमने अच्छा खेला था तो हमने इतने रन्स किए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बॉलिंग लाइन। ये इनकी बॉलिंग सही है, ये स्पिनर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मगर आज जो पिच है वहाँ पे दोनों टीमें इवन हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेंद बाइट के साथ ब्रेक होगा। नॉर्मल स्पिन तो हो। डेवन कॉनवे को नहीं इन्होंने शामिल किया, विल यंग के साथ जा रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। एक उनका वैसी एक जिसपे वो बॉलिंग में एक वो आके तो ऊपर हैमर करता था, वो अनफॉर्चुनेट ड्रॉप हो गया क्यों जी अनफिट हो गया वो, और उसका भी वो करेंगे। मगर ये जो टीमें होती है ना, ये बोलती हैं हमें जो भी है ना बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल, हम इससे अपनी जंग लड़ेंगे और बेस्ट पॉसिबल करेंगे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। आमिर, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होगी विल यंग और रचिन रविंद्रा के दरमियान। अगर ये इब्तिदाई 10 ओवर्स गुजार लेते हैं तो फिर लगता ही है कि एक बड़ा टोटल कीवी टीम कर सकती है। देखिए, दोनों के ऊपर एक और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा नए बॉल के ऊपर एडवांटेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना जल्दी ये स्पिनर्स को अटैक में इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, ये इनकी पहली बैटल जो है वो विन होगी। और नए गेंद के ऊपर जिस तरह के स्पिनर्स हैं इंडिया के, जाडेजा या अक्षर पटेल, थोड़ा सा क्विकर बॉल करते हैं तो बल्ले के ऊपर आएगा। सो अगर ये एंटरप्राइजिंग होते हैं नए बॉल के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को जिस तरह खेल रहे हैं उस तरह खेलना है, इनको कोई 350 या 325 का नहीं सोचना। इनको वो जिस तरह खेलते आ रहे हैं, विकेट हाथ में है तो ये 41st ओवर से शुरू हो जाते हैं। अगर इनकी ज़्यादा विकेटें हैं, ये 39th ओवर पे शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक इस मैच में, जिस तरह मैं पहले कहता आ रहा हूँ, इस पिच के ऊपर दे हैव टू थिंक अबाउट एक्सेलरेटिंग आखिरी 6-7 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में 110 रन किए न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड मतलब आखिरी जो 10 ओवर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें अटैक करती कीवी टीम। 43 ओवर से उन्होंने चार्ज लिया था, और वो फ्लिस भाई आते हैं, वो अपनी एज यूजुअल अपनी धमा चौकड़ी के साथ शुरू होते हैं और वो घर तक छोड़ के आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये, वो एक दिन वाला काम नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर मैच में वो कर रहा है, और बड़ी कैलकुलेटेड हिटिंग करता है वो। उसके उसकी जोन में गिरती है, मारता है, वरना अदरवाइज वो सिंगल डबल बिटवीन द विकेट रनिंग जो उन्होंने लास्ट मैच में की है, कमाल, उससे आप गिरा देते हैं सामने वाली टीम को। तो ये चीजें हैं जो इनको एक स्टेप अगली टीम से आगे करनी है। और आज भी इन्होंने जो बैटिंग की है, कहीं ना कहीं इनके जहन में है कि इंडियन में थोड़ा सा बैटिंग में प्रेशर, अगर कोहली अर्ली आउट हो जाता है ठीक है तो उनको हम बैकफुट पे करेंगे। आमिर, आप क्या समझते हैं कौन सा इंडियन बॉलर जो है वो इन बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, दोनों जो रेस्ट स्पिनर हैं, कुलदीप यादव, दोनों वो इनके लिए, क्योंकि जो पिछले मैच में आपने देखा कि जितने भी प्लेयर्स थे वो श्योर नहीं थे, स्पेशली चक्रवर्ती है ना, वरुण चक्रवर्ती, उनके आगे ये श्योर नहीं थे। और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वनडे क्रिकेट में पैड रख रहे थे, सही, तो उसमें ये बहुत ज्यादा फंसे। आई थिंक जो इनको करने की जरूरत है वो ये है कि रिस्ट स्पिनर है, ये लाइन के अंदर रह के खेलने की कोशिश करें। ठीक है, अगर गेंद बाहर निकलता है तो बीट हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ। तो आई थिंक थप्पे बैट्समैन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए न्यूजीलैंड के लिए। चलें देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और इस फाइनल मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। लगता है कि किस्मत रोहित शर्मा की तरफ नहीं है, वो मुसलसल टॉस हारे जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूजीलैंड कितना टारगेट दे। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम इस फाइनल मैच में भारत को कितना टारगेट देती है। रात 11 बजे हम दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इंशाल्लाह रात 11 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी।